हेलो डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों, एमसीसी ने नीट पीजी 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है। काफ़ी इंतज़ार के बाद शेड्यूल आया है। तो इस वीडियो में आपको शेड्यूल की डेट्स बताने वाला हूँ। चारों राउंड्स का इन्होंने एक साथ रिलीज़ किया है। एक साथ ये हर बार रिलीज़ करते हैं। तो स्टेट का भी इन्होंने साथ में ही बता दिया है कि एआईक्यू वर्सेज स्टेट कैसे मैनेज करेंगे, ऑल इंडिया का कब कब होगा, स्टेट का कब कब होगा, उसके बारे में भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले एमसीसी का देख लेते हैं। राउंड 1 का 50% ऑल इंडिया क्वाटा के लिए जो होता है, 7 नवंबर से वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। यानी कि इसमें अपन को कुछ नहीं करना है। इसमें जो मेडिकल कॉलेजेस होती है वो एमसीसी को डाटा भेजती है कि हमारे पास इतनी पीजी की सीट्स है, और वेरिफिकेशन करके एमसीसी उनसे सीट मैट्रिक्स तैयार करता है। और रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट चालू होगा अपना 20 सितंबर से, चालू हो ही रखा है पहले से ही। 17 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो अभी भी काफ़ी दिन बचे हैं, 16-17 दिन बचे हैं। तो आप कर सकते हैं, 12 बजे तक होगा दोपहर के। पेमेंट फैसिलिटी है वो 3 बजे तक आपको देखने को मिलेगी 17 नवंबर को। ये दोनों चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो होगी वो 8 नवंबर से स्टार्ट होगी, 17 नवंबर तक होगी। ऑटो लॉक भी हो जाती हैं चॉइसेस, अगर आप लॉक नहीं करते हो। लॉकिंग स्टार्ट होगी 4 बजे के बाद, 4 से लेके 11:55 तक लॉकिंग स्टार्ट होगी 17 नवंबर को। और 17 नवंबर की रात के 11:55 तक आप चॉइसेस मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप जब भी मॉडिफाई कर लो, आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लॉक कर सकते हो। लॉकिंग का टाइम 4 से लेके 11:55 तक रहने वाला है। 17 को लास्ट डेट को ये होता है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 18-19 नवंबर को होगा। इसमें अपना कोई काम नहीं है। एमसीसी सीट प्रोसेस करेगी कि किस बच्चे को कौन सी मिलनी चाहिए सॉफ्टवेयर के ज़रिए। फिर रिजल्ट आएगा अपना 20 नवंबर को राउंड 1 का। उसके बाद में रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी। रिपोर्टिंग यानी कि अपने को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके अलॉटेड कॉलेज में अपन को जाना होता है। वो 21 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के अपनी सीट ज्वाइन कर सकते हैं। अब फर्स्ट राउंड होता है ना, वो फ्री एग्जिट होता है। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई सीट मिली है तो उसको आप छोड़ सकते हो। आपकी जो सिक्योरिटी मनी आपने दे रखी है उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए इस राउंड को अपन फ्री एग्जिट बोलते हैं। एंड आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल नहीं होगा, आप नेक्स्ट राउंड में डायरेक्टली एलिजिबल हो जाओगे। तो राउंड 1 में जो सीट आपको मिलती है उसे आप ज्वाइन कर भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। ज्वाइन करके आप अपग्रेड पे भी डाल सकते हो। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट ये अपना काम नहीं है, ये एमसीसी का ही काम है। 28 और 29 नवंबर को एमसीसी स्टेट्स काउंसलिंग अथॉरिटी को बता देगा कि हमारे पास इतने बच्चों ने ज्वाइन कर चुका है। आपस में ये डाटा शेयर करते रहते हैं। फिर बात करते हैं अपन राउंड 2 की। राउंड 2 4 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा। देखो इस बार क्या है, एमसीसी के हर राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन स्टेट के एक ही राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा, वन टाइम होगा स्टेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हर साल क्या होता था, हर राउंड में स्टेट में रजिस्ट्रेशन होता था। एमसीसी में भी हर राउंड में रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन इस बार स्टेट में एक टाइम ही रजिस्ट्रेशन किया है। क्योंकि एनबीई और एमसीसी की मीटिंग हुई थी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के साथ, तो इन्होंने डिसाइड किया था कि स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन विंडो एक बार खोलें और सारा डाटा एनबीई को दें, और एनबीई स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। स्टेट मेरिट इन सर्विस कैंडिडेटों को जो इंसेंटिव देते हुए स्टेट मेरिट जारी करेगा एनबीई। क्योंकि एनबीई इस बार स्टेट मेरिट जारी कर रहा है क्योंकि अपने ये फ्रॉड्स छुपाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको परसेंटाइल वगैरह का वो फॉर्मूला तो इनको बताना नहीं है। इसलिए कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बची है अब। नीट यूजी में भी स्कैम हुआ, पीजी में भी स्कैम हुआ, स्कैम चल ही रहे हैं। तो फिर अपन शेड्यूल पे आते हैं। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक होने वाली है, वही सेम रहने वाला है। टाइमिंग 11:55 तक रहने वाला है चॉइस फिलिंग का। और लॉकिंग है ना, वो 4 से लेके 11:55 तक होती है लास्ट डेट को हमेशा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 10-11 को होगी, जिसमें अपना काम नहीं है, अपना रिजल्ट में काम है। रिजल्ट अपन को देखना है 12 दिसंबर को। उसके बाद 13 से लेकर 20 तक अपन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के रिपोर्टिंग करानी है। कहाँ पे करानी है? अलॉटेड कॉलेज में। अब राउंड 2 जो होता है वो फ्री एग्जिट नहीं होता है, इसमें एग्जिट होता है। अगर आप सीट नहीं लेते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट आपने कराया है उसका नुकसान हो जाएगा, आपका वो फॉरफिट हो जाएगी आपकी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी, और आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट राउंड में आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के आना पड़ेगा। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट है वो 21-22 को होने वाला है, इसमें अपना कोई काम नहीं है। ऐसे ही राउंड 3 का शेड्यूल है, 26 दिसंबर से चालू होगा, 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फैसिलिटी है। रजिस्ट्रेशन 12 बजे तक होता है हमेशा, और पेमेंट फैसिलिटी 3 बजे तक होती है। हर राउंड में टाइमिंग सेम रहती है। 27 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है। लॉकिंग लास्ट डेट को होने वाली है 4 से 11:55 तक। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगी
2 एंड 3 जनवरी को, जिसमें अपना काम नहीं है, अपना काम है रिजल्ट में। 4 जनवरी को अपने को रिजल्ट देखना है और 6 से 13 जनवरी तक अपन को रिपोर्टिंग कर देनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के अलॉटेड कॉलेज में। 14 एंड 15 जनवरी को ये फिर से वेरिफिकेशन करेंगे कि कौन कौन बच्चों ने ज्वाइन कर चुका है और वो अपने स्टेट को फॉरवर्ड कर देंगे, जिससे स्टेट में बच्चों को ब्लॉक कर दिया जाएगा जो राउंड 3 तक ऑल इंडिया तक ज्वाइन कर चुके होते हैं। उसके बाद में एक्स्ट्रा वैकेंसी होगा जो कि ऑनलाइन ही होगा। 18 जनवरी 2025 से चालू होगा। 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट होगा। रजिस्ट्रेशन 12 बजे तक, पेमेंट 3 बजे तक। चॉइस फिलिंग भी वही रहेगी 18 से 21 तक। 11:55 तक तो चॉइस फिलिंग होगी और लॉकिंग वही सेम टाइम 4 से 11:55 तक होगी। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 22 जनवरी से 23 जनवरी तक होगा, जिसमें अपना काम नहीं है, अपना काम है रिजल्ट में। 24 जनवरी को रिजल्ट देखना है। 25 से 30 जनवरी तक अपन को रिपोर्टिंग करानी है अलॉटेड मेडिकल कॉलेज में। वेरिफिकेशन होगा नहीं क्योंकि लास्ट राउंड है, यही है। 6 दिन आपको रिपोर्टिंग के लिए मिलने वाले हैं इसके अंदर। तो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 30 जनवरी। 30 जनवरी तक आपको करवा लेनी है काउंसलिंग में ज्वाइनिंग। तो ये एमसीसी का एआईक्यू का 50% का शेड्यूल था। अब बात कर लेते हैं कि स्टेट का क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो देखो, एमसीसी सजेस्ट करती है हर बार की स्टेट को कब कब काउंसलिंग करानी चाहिए, फिर उस ड्यूरेशन के अंदर स्टेट अपने अलग अलग शेड्यूल्स निकालते हैं। कुछ स्टेट थोड़ा जल्दी कर देते हैं, कुछ स्टेट थोड़ा लेट कर देते हैं, लेकिन एमसीसी एक जनरली एक शेड्यूल जारी कर देता है। वो मैं आपको बता देता हूँ, वेबसाइट पर आ चुका है। ये शेड्यूल है जो एमसीसी ने जारी किया है सेंट्रल स्टेट क्वार्टर दोनों के लिए। फर्स्ट राउंड होगा इसका 20 से 20 नवंबर तक और डाटा शेयर करेंगे 28-29 को, और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को 18 से लेके 27 नवंबर तक कंप्लीट करा देना है। और शेयरिंग ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डाटा ये 5 से 6 दिसंबर तक होने वाला है। यानी कि जो स्टेट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड होगा वो 18 से 27 नवंबर के बीच में होगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 4 दिसंबर होगी, यानी कि रिपोर्टिंग की डेट। अब देखो, बात ये होती है कि ऑल इंडिया के अंदर जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है ना, उसके बाद ही रिजल्ट आ सकता है स्टेट का। ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है। तो जो रिपोर्टिंग चालू होगी, रिजल्ट आएगा इसका स्टेट काउंसलिंग का, वो आएगा 27 के बाद राउंड 1 का, और 27 से लेके यानी कि 28 से लेके 4 दिसंबर तक रिपोर्टिंग होगी। तो ये चीज़ अपन को ध्यान देने योग्य होती है कि एआईक्यू का राउंड पहले होता है, एआईक्यू का राउंड 1 हो गया, फिर स्टेट का राउंड 1 होता है, फिर एआईक्यू का राउंड 2 होता है, फिर स्टेट का राउंड 2 होता है। ऐसे ये आपस में पैरेलली चलती है स्टेट काउंसलिंग एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग का कोई भी राउंड पहले होता है, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग का होता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग का रिजल्ट आता है, उसी के बाद में स्टेट का रिजल्ट आ सकता है ज्वाइनिंग की लास्ट डेट के बाद। यहाँ पे ज्वाइनिंग की लास्ट डेट 27 नवंबर है ना, तो उसके बाद में रिजल्ट आया है स्टेट काउंसलिंग का, और उसके बाद ही अपन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ये पूरा शेड्यूल है कि सेकेंड राउंड होगा 12 से 23 दिसंबर तक, और राउंड 3 होगा 7 जनवरी से 13 जनवरी तक, और एक्स्ट्रा वैकेंसी होगा 25 जनवरी से 30 जनवरी तक। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी स्क्रीन पे दे रखी है। तो ये शेड्यूल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आपको क्या करना है, एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिससे आपको सारे अपडेट वगैरह कट ऑफ वगैरह मिलती रहें, और एक आपको हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना है। व्हाट्सअप चैनल पे भी हम आपको सब कुछ बता देंगे। दोनों का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप नीट पीजी से जुड़े ऐसे अपडेट और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें। तो ये था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।